अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट और भी कुछ बड़ी अपडेट जो इलीगल लोगों के हवाले से आ रही है, तो सभी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है, अभी काफ़ी ज़्यादा केसेस जो है कुवैत के अंदर आ रहे हैं। बात करते हैं टेस्ट की, 9,260 जो है टेस्ट हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं वो हो चुके हैं 22,05,047। 1406 की नए केसेज आए हैं। टोटल जो केसेज हो चुके हैं 2,54,472। 8 लोगों की मौत हुई है। 1436 टोटल मौत हो चुकी है। रिकवरी 1283 है। टोटल रिकवरी 2,37,667 है और अभी भी एक्टिव केस 15,369 हैं और जो सीरियस केस हैं वो हैं 247। ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है। अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है छूट के हवाले से, जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे पूछे भाई छूट का क्या मसला है क्या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा छूट में अभी काफ़ी ज़्यादा लोग, चाहे आपका कोई भी वीज़ा हो, किसी भी तरीके का वीज़ा हो, आप बिल्कुल छूट का फ़ायदा ले सकते हैं। 15 मई तक है खाली वो डेट, लेकिन उसके बाद में अगर आप छूट का फ़ायदा नहीं लेते हैं तो बाद में लोगों को पकड़ा जाएगा। फिंगर वगैरह करा के सारे लोग जो है फिर जब जाएंगे तो कभी भी कुवैत के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर छूट के बाद में पकड़े जाते हैं, अगर छूट में जाते हैं तो वो कभी भी कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। जब आना चाहें वो कुवैत के अंदर आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर छूट के दौरान चाहे वो किसी भी तरीके से जुर्माना भर के जाएं या फिर अपना इकामा वगैरह रिन्यू कराएं और उसके बाद में जाएं 2-4 महीना काम करने के बाद में, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप छूट का फ़ायदा नहीं लेते हैं और बाई चांस आपको बाद में पकड़ लिया जाता है और उसके बाद में आप कुवैत को छोड़ दें हैं तो परेशानी आपको बहुत ज़्यादा होने वाली है। बाद में फ़ाइन वगैरह भी आपको देना ही पड़ेगा और हो सकता है अभी छूट के दौरान आप जाएँ तो कुछ ना कुछ आपको छूट वगैरह मिल जाए। ये सारी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए, आप लोगों की सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो मस्जिदों के हवाले से आ रही है। अगर कहीं पर भी आप मस्जिद में जाते हैं नमाज अदा करने के लिए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे तरीके से ख्याल रखें और मास्क वगैरह का ज़रूर यूज़ करें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। किसी भी तरीके से कहीं पर भी आप काम काज करते हैं तब भी ये सारे कायदे कानून को आपको फॉलो करना है। बात करते हैं अभी जो है किसी भी तरीके से मॉल, सुपरमार्केट, कहीं पर भी आप जाते हैं तो पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा जो कर्फ्यू का टाइम है उसके दौरान। लेकिन उसके बाद में जाते हैं उसके पहले जाते हैं तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। चलिए, उम्मीद करता हूँ यही थी आज की इन्फॉर्मेशन जो कि आप तक पहुँचानी थी। वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कहाँ से नहीं देख रहे हैं और आप किस कंपनी में कौन सा काम करते हैं, कौन सा नहीं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वाला ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।